अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया, एक बार ताली उनके लिए भी। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे मेरी कितनी बहनें यहाँ पर हैं, ऐसे कितने भाई मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन के अंदर आए हैं, फर्स्ट टाइम। तो एक बार मैं अपने सारे एसोसिएट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत देर से सोच रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत देर से सोच रहे हैं कि फिर एक और आगे टाइम वाला पकाने के लिए, है नहीं? ऐसा मन के अंदर चल रहा होगा, लेकिन गारंटी है साहब, गारंटी है मेरी, आज से 3 साल पहले आप ही की तरह बोर हुआ था, आप ही की तरह सुना था, आप ही की तरह इस सेशन को अटेंड किया था, लेकिन आज इस भीड़ का हिस्सा ना बनके इस भीड़ का कारण आप लोगों के सामने बनके खड़ा है।
लेकिन जिसमें मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो इंसान मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मरने वाला इंसान 4 घंटे ढूंढ लेता है, जो शमशान पहुंचा दे, जो फिर कब्रिस्तान पहुंचा दे। तुम जिंदा हो, तुम्हें 2 रुपए नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, तुम्हारी वैल्यू है मार्केट के अंदर। मैंने कहा चुपचाप, मैंने कहा डायलॉग मार दे तुम लोग, भाई कोई बात है, 4 बंदे तुम्हें तो 1000 मिल जा है जी, पूरे तो 200 मिल जा लो दफनाने के लिए, जलाने के लिए, ये तो तुम डायलॉग मार रहे हो। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तुम यहाँ पे 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 में से तुम्हें 8 भी मना करते, 2 करेंगे। मैंने बिल्कुल, मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, 6 ने मना करा, 4 ने ज्वाइन किया। आज 4 की बदौलत आज जो 4 लोगों से स्टार्ट करा था मैंने सफर को 3 साल पहले, इंडिया के 8 शहरों के अंदर 2150 लोग मेरे लिए काम करते, जो मेरे लिए मेरे अंडर में काम करते हैं, 41 डॉक्टर मेरे अंडर में काम करते हैं, बीएससी बीकॉम की मैं बात ही नहीं करता, सारे स्टूडेंट हैं, ये पागल है। कितना होता है 408? 408 कितना होता है? 408 408 होगा है जी। तो 408 रुपए मेरी इनकम थी, 408 रुपए। तो मैं बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड और अपने घर गया सर और दिखाया, अपनी मम्मी को दिखाया, मामू को दिखाया अपने। मैंने कहा 408 रुपए आए हैं। तो पता उन्होंने मुझे क्या कहा, इससे अच्छा तो 150 रुपए की मजदूरी कर रहा था, तो महीने के 408 रुपए बता रहा। तो मेरे दिमाग के अंदर एक फीलिंग आई कि यार 408 आ सकता है, तो फिर यहाँ 40,000 भी आ सकता है। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है मेरे दोस्त। आज मेरी इनकम जो है सामने ड्राइव से 40,000 रुपए पर मंथ का मैं कमाता हूँ। जिसे कोई डाउट हो, जिसे कोई डाउट हो, मेरे से बाहर भेज देना, स्टेटमेंट देख लेना, उसकी भी बात अगर डाउट हो तो मेरे बैंक चलना, उसकी आरटीआर दिखा दूंगा आपको अगर कोई डाउट है। 40,000 रुपए पर मंथ का यहाँ से कमाता हूँ। उसके बाद जब 40,000 रुपए बहुत सारे लोग कमाते हैं, अपनी फैमिली मेंबर में भी होंगे बहुत सारे जो 40,000 रुपए कमा रहे होंगे, आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग कमा रहे होंगे, लेकिन उनमें और मेरे में फर्क है। वो 40,000 कमाते हैं 26 दिन घिसने के बाद। आप किसी प्रोफेशन के अंदर चले जाइएगा, 26 दिन काम करता है इंसान, वो 40,000 कमाते हैं, 26 दिन बॉस की डांट सुनते हैं, 26 दिन किसी की गुलामगिरी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 26 दिन काम नहीं करता, मैं सिर्फ 4 दिन काम करता हूँ, 26 दिन काम करता हूँ। जब मैं कितना कमाता हूँ 40,000, ये मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा फर्क है। आज से जब मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो मेरा एक सपना हुआ करता था कि मैं भी एक बाइक लूंगा। मैं साइकिल पाया करता था सर, मुझे आज भी वक्त याद है जब मैं सहारनपुर आया करता था अपने गांव से दिहाड़ी करने के लिए, तो मुझे वो बातें याद है क्योंकि आदमी को अपनी हकीकत और औकात नहीं भूलनी चाहिए कभी भी। मुझे एक बात याद है, वो भी जब मैं साइकिल से आया करता था सहारनपुर के अंदर, तो मेरे पीछे टिफिन हुआ करता था, दिहाड़ी करने के लिए आता था तो मेरे पीछे टिफिन हुआ करता था। कभी कभी सर्दियों के अंदर खाना जल जाया करता था, मेरा गर्मियों में खराब हो जाया करता था, बड़ा रिग्रेट फील होता था। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर गोल बनाया, टारगेट बनाया, पर्पस बनाया कि मुझे यहाँ से एक बाइक लेनी है। बाबा के शोरूम से 58,400 रुपए की हार्ड केस मैंने हीरो स्प्लेंडर अपने आपको गिफ्ट कर दी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए हमारे गांव में बुलेट चला रहे थे उम्र के हैं, हाँ होता है ना सर, केटीएम चला रहे, निंजा चला रहे, तेरी उम्र के बुलेट चला रहे हमारे गांव में है, इस टाइप में। लेकिन फर्क बताता हूँ आप उसमें और मेरे में क्या है। वो अपने बाप की चलाता है, अपने खुद की चलाता है, सबसे आज मेरी टीम के अंदर 45 बाइकें हैं सर, 45 बाइकें हैं मेरी टीम के अंदर। और इसी साल मैं यहाँ से कार लेने वाला हूँ जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, ऐसे ही जब मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा नालायक इंसान कर सकता है, तो आप कितना कर सकते हो सोच के देखिएगा सर। जब मैं इतना कर सकता हूँ, अभी मैं
मैच के अंदर अगर कोई 2 रन 11 खिलाड़ी मिलकर मार देते तो एक अच्छा स्कोर माना जाता था। अगर 300 मार देते थे तो उसमें भी अच्छा स्कोर। अगर कोई 400 टीम मिलकर मार देती थी तो गूगल पे न्यूज़पेपर में 400 इंडिया ने 400 ऑस्ट्रेलिया ने, इस तरीके से बवाल हो जाता था। लेकिन एक इंसान 200 रन मारे ये असंभव था। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने मारा 200 रन तो चाहते पैदा हुई, सपने पैदा हुए खिलाड़ियों के अंदर। खिलाड़ी मैदान में उतरता था ये सोच लेके कि 200 रन मारना संभव है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर के बाद उतरता था तो एक सोच लेके उतरता था कि सचिन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, उसके मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मात्र 2 महीने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मारे 219, उसके 2 महीने के बाद मार्टिन गुप्टिल ने मारे, उसके 2 महीने के बाद क्रिस गेल ने मारे, रोहित शर्मा को आप जानते हैं 3 बार शतक कर चुका सर, 3 बार। क्यों कर पाया? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों कर पाया? क्योंकि वो सोचते थे, वो समझते थे अगर सचिन तेंदुलकर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं जिस बिजनेस को तो सर आप भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप में और मेरे में जो फर्क है वो एक डिसीजन का है। आप में और मेरे में जो फर्क है वो एक्शन का है। आज से 3 साल पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया था कि मैं भी घूमने के लिए जा रहा हूं। आज से पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया था कि मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी बाइक चलाऊंगा, मैं भी कार लूंगा, मैं भी फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा। आज अगर आप डिसीजन लेते हैं, कल के दिन आप भी बोल रहे होंगे कि मुझे भी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे भी कार लेकर आनी है। लेकिन डिसीजन क्या है? एक डिसीजन का फर्क है सर, एक पाए का फर्क है सर, एक डिसीजन का। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना, आपके मन में भी चल रहा होगा यार ये कोई बातें थोड़ी है, 65 तो लगाना पड़ेगा, 11,000 रुपए लगाना पड़ेगा, मर गया तो, तबाह हो गया तो, बर्बाद हो गया तो, है जी। 65 तो लगाने के बाद कभी किसी ने सोचा कि कोई मर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, 65 तो डूब गया तो हमारा, क्योंकि कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, है जी, रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ लोग ऐसा होते हैं हमारे समाज के अंदर, उन्हें तो बस देते जाओ लगाते कुछ नहीं में, समझ ले। एक इंसान मुझे मिले, कहने लगे कि भाई फराज मुझे तो आपका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मैंने कहा अजीब प्राणी है तू। मुकेश अंबानी को नुकसान हुआ है, धीरू भाई अंबानी को नुकसान हुआ था, सचिन तेंदुलकर को नुकसान हुआ है, अमिताभ बच्चन को नुकसान हुआ है, तो मुझे बोल रहा है कि तुझे आज तक कोई नुकसान ही नहीं हुआ। कहने लगा लगा है कुछ नहीं आज तक तो बढ़िया है। लगाना कुछ नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं, लगाना कुछ नहीं चाहते, पर रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी जिंदगी के अंदर। 65 तो 11,000 का रिस्क नहीं लेना चाहते। और एक स्पीकर में एक बात बोलते हैं बड़ी जबरदस्ती, वो कहते हैं कि टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, टेक अ चांस, वन डे यू विल बिकम करोड़पति बाय चांस। आप बाय चांस करोड़पति बनते हैं सर। अगर आपको 12th करनी होती है तो आप बाय चॉइस करते हैं, अगर आपको एमबीबीएस करना होता है तो आप बाय चॉइस करते हैं। क्या पता था आपको कि आज मैं इस इवेंट के अंदर आऊंगा जिससे मुझे वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। तो सबसे जो इंसान को मिलती है वो बाय चांस मिलती है। और आज मैं ही काम नहीं करता इस बिजनेस के अंदर। आप सोच रहे होंगे, आपके मन में चल रहा होगा आज मैं ही काम नहीं करता इस बिजनेस के अंदर। आज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बिजनेस के अंदर हैं, बहुत सारे लोग परमज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, वो सोच रहे हैं ना हमारा तो अपना खुद का बिजनेस है। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बिजनेस के अंदर है, पुलिस वाला इस बिजनेस के अंदर है, मिलिट्री वाला इस बिजनेस के अंदर है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी 5 करोड़ का सैलरी पैकेज लेने वाला आज इस बिजनेस के अंदर है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके ऊपर 2 लाख से ज्यादा बुकें लिखी जा चुकी, इस बिजनेस के ऊपर 2 लाख से ज्यादा बुकें लिखी जा चुकी। इतनी केमिस्ट्री के अंदर बुक्स लिखी हैं, समझ रहे हैं आप। बॉलीवुड को जानते हैं आप, बॉलीवुड को जानते हो, बॉलीवुड को जानते हैं आप, बॉलीवुड को जानते हैं आप। उन्हें
निशा जी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि अरे चैन बनाने वाला काम है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अगर मैं आपको कहूं आप भी तो चैन है भाई, है ना? आप भी चैन। अच्छा लाउडली बोलना थोड़ा सा मेरे साथ में, देखो मैं हूं, है नी? आप भी बोलना क्योंकि मैं बहरा हूं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये कहो हम, हाँ, कहिए जरा आप भी हम, हाँ। देखो चैन बताता हूं आपको, चैन क्या है, ये कहो हम, हाँ, हम, हाँ, हमारे पिताजी, थोड़ा सा और तेज बोलो, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, एक ही पिताजी का वो तुम होते हैं नहीं होते ना? ये क्या है? किसी चैन यार, ये चैन है। और मैं आपको बता दूं, जिसके पास चैन है उसी के पास सुकून चैन है, जिसके पास चैन नहीं हो बंदा बेचैन है। तेरे चाचा के लोंडे ने भी करी थी, और उन्होंने भी करी थी, तेरी दीदी के बच्चे ने इस तरीके की, तो पता नहीं कैसे खर्चा, अरे आप सुना पता नहीं क्या क्या बात है, ठीक है? उसने भी करी थी, उसने भी करी थी। ये टोपी पहनाने वाला काम, इसकी टोपी से पहना दो, इसकी टोपी से, इसकी टोपी से, भाई टोपी पहनाने वाला काम तो है। अगर मैं आपको बताऊं एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, आपको सुनना चाहोगे? तो एक जंगल के अंदर, टोपी के ऊपर मेरे पास याद आ गई, एक जंगल के अंदर बहुत सारे बंदर रहा करते थे, और उनमें एक शरीफ बंदर भी था मेरे जैसा, बहुत शरीफ बंदर था। एक जंगल के अंदर बहुत सारे बंदर रहते थे, एक शरीफ बंदर था मेरे जैसा, और बहुत सारे चालाक बंदर थे आप सभी जैसे, ठीक है? ये सवाल हो गया। तो जो बंदर थे चालाक बंदर, तो वहां पे रात को एक भविष्यवाणी हुई जंगल के अंदर कि आज रात को जंगल में एक टोपी गिरेगी आसमान से, और जो भी उस टोपी को पहन लेगा आने वाले 4 सालों के बाद जंगल का राजा बन जाएगा। अब जितने भी सारे बंदर थे बड़े हैरान हुए, और हैरान होने के बाद सारे आसमान की तरफ देखने लगे, देखते रहे, किसी ने 1 घंटा देखा, किसी ने 2 घंटे देखा, किसी ने 3 घंटे देखा। जब सारे बंदर सो गए, वो शरीफ बंदर पेड़ पे देखता रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, ठीक है? जब सारे बंदर सो गए तो आसमान से टोपी गिर जाती भाई, और वो शरीफ बंदर ने जाके पहन ली, और पहन के टोपी को से क्या क्या कहने लगा, अब तो मैं जंगल का राजा बनूंगा, अब मैं बनूंगा करोड़पति, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि आप करोड़पति बनेंगे, कार ले आएंगे, तो बंदर भी शरीफ बंदर इस तरीके से कहने लगा, अब मैं बनूंगा राजा, अब मैं बनूंगा करोड़पति, अब तो मैं जंगल का राजा कहलाऊंगा। तो जितने भी सारे बंदर थे सारे उठ गए, उसका शोर शराबा लेके सारे उठ गए, तो उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ भाई कब को बनना करोड़पति, जैसा हमारा मजाक बनाते हैं लोग, हाँ भाई कब को बनना करोड़पति, अभी बनेगा 4 सालों के बाद बनेगा। उसने बंदर ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, और जवाब में क्या कहा? देख भाई भविष्यवाणी हुई थी, कहने लगे हाँ हुई थी, आसमान से टोपी गिरेगी, कहना हाँ आसमान से टोपी गिरेगी, देख भाई आसमान से टोपी गिर गई, मैंने पहन ली, अगर आने वाले 4 सालों के बाद जंगल का राजा बनूंगा वो तो बनूंगा मैं, वरना बंदर तू भी है, बंदर मैं भी हूं। जितने भी यहाँ पे टाई बेल्ट वाले खड़े हैं, इन्होंने सबने टोपी पहन रखी, समझ गए? इन्होंने सबने क्या पहन रखी भाई? टोपी। मैंने तो बड़ी पहन रखी, मैंने कोट भी पहन रखा, समझ गए? तो हमने सबने क्या पहन रखी भाई? टोपी पहन रखी हमने, ठीक है? मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, अगर आने वाले 4 सालों के बाद सहारनपुर के अंदर करोड़पति बनेंगे तो वो बनेंगे ये लोग, वरना इंसान आप भी है, इंसान ये भी है, कोई बोली नहीं। रामदास जी के लिए 2 ताली होनी चाहिए। आज मेरी 2150 लोगों की टीम है, आप ज्वाइन नहीं करते सामने डाले, और करना भी मत, ठीक है? आप ज्वाइन नहीं करते सामने डाले, क्या मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी? क्या इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी? नहीं होगी ना? तो करने में आपका फायदा है, मेरा फायदा है? किसका फायदा है? मेरा फायदा है, आपका फायदा है ना? तो ज्वाइन करना जरूरी बन गया, मजबूरी बन गया हमारे लिए, आज की मजबूरी बन गया हमारे लिए। 2 ताली होनी चाहिए। लगा
डंडा खेल लेते हैं, समझ गए? तो पोते ने कहा और तेरे जमीन कोड़ियों के भाव मिली थी, कोड़ियों के भाव। तो पोता था मेरे जैसा समझदार, पोते ने कहा ली क्यों नहीं दादा, ली क्यों नहीं? अरे जेवर बेच देते दादी का, है जी, साइकिल बेच देते अपनी, किडनी बेच देते अपनी, 8 करोड़पति तो होते, उसने जिसने उसने भी उस टाइम में भी किसने ली होगी, उसने लेने के फायदे सोच लिए थे, तुमने लेने के नुकसान सोच लिए, वो बंदा करोड़पति, तुम रोडपति काहे गाना गा रहे हो भाई साहब? अब भाई 6 महीने का टाइम दे, उड़ना सिखा देगा? उन्होंने कहा बिल्कुल सिखा दूंगा राजा साहब, देखो विजुलाइज करो कहां कहां जाओगे उड़ के, समझ गए? तो उन्होंने कहा 6 महीने का टाइम दे दो। जिसे पहले फांसी लग रही थी उसने कहा तू कर सकता है ऐसा? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्यों कर रहा है तू ऐसा? आज से 6 महीने बाद तू भी फांसी पे लटकेगा, तू उड़ना तो सिखा नहीं सकता। उन्होंने कहा संभावनाओं में बहुत कुछ छिपा है। उन्होंने कहा इसमें क्या संभावना, आज लटक रहा कल को तू लटकेगा। कहने लगे घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, अगर 6 महीने से पहले लटकेगा तो मेरी जान बच जाएगी, समझ गए? उन्होंने कहा चलिए तो तेरी बात ठीक है, अगर घोड़ा ना मरे तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा राजा कौन सा जवान है, राजा भी तो नहीं मर सकता है, राजा भी तो नहीं मर सकता है। लेकिन वो भी बंदा कांडी साहब ने कहा अगर घोड़ा और राजा दोनों ना मरे तो फिर क्या होगा? उस बंदे ने प्यारा सा जवाब दिया, अगर राजा और घोड़ा दोनों ना मरे तो फिर इस दुनिया के अंदर तेरे से 6 महीने ज्यादा ही जी के मरूंगा। आप क्या इंसान बन सकते हो मेरे भाई? आपको 2 चीजें लेके जानी है सेमिनार से आज। पहली चीज ये कि आपको करना क्यों है इस बिजनेस को। पहली चीज क्या है? आपको क्यों करना है इस बिजनेस को? क्योंकि मेरे से बेहतर आप जानते हो आपको करना क्यों है, मेरे से बेहतर आप जानते हो भाई क्यों करना क्यों है। क्योंकि किसी को अपनी फैमिली के लिए करना है, किसी को अपनी बहन के लिए करना है, किसी को अपने पापा के लिए करना है, किसी को अपनी मम्मी के लिए करना है, क्योंकि मेरे से बेहतर आप जानते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, आप सोचना आपको करना क्यों है इस बिजनेस को। और दूसरा सवाल ये है, सामने डाले आपकी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव ला सकती है। तो हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में भी एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो सामने डाल करने से रोक दे। पूरी दुनिया में आपको गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको। बस लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा आपको, बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आपको। जब हिंदुस्तान के अंदर अरेंज मैरिज होती है ना, अरेंज मैरिज समझते हो ना, जब लड़का लड़की को देखने के लिए जाते हैं कि भाई लड़का लड़की को देखने के लिए जा रहा है। मैं आपको सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूं। बिल्कुल, जब लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो क्या किस तरीके से जाता है? वो सूट बूट पहन के जाएगा या आपकी तरह जाएगा? भाई मेरी तरह जाएगा ना, टाई वाई लगा के बढ़िया स्मार्ट बन के, है जी? मेरे लिए भी बजा दो एक बार ताली। ऐसे तो जाता है बनने के लिए। अब 5 मिनट की बात होती है वहां पे, है जी? 5 मिनट की क्या बात होती होगी यार, है जी? 5 मिनट में लड़का लड़की के घर गया, है जी? अच्छा ऐसा भी होता है, पहले तो से लड़के को नींद नहीं आती होगी सर कि कल को तो लड़की को देखने के लिए जाना है। अच्छा उधर लड़की का भी वही हाल है, खास होना तुम भी, तुम्हारा भी ये हाल है, समझ गए? वो खिड़की में खड़ी, ठीक है, वो खिड़की में खड़ी लड़की, अब वो देखने की बस देख लूंगी किसी तरह। व्हाट्सएप पे तो एक बार देख लिया था, डीपी लगा रखी थी उसने, अब फोटो भेज देता उसने, लेकिन एक बार मुझे दिख जाए, बस प्रैक्टिकल भी दिख जाए एक बार। हमारे घर वाले इतने कांडी हो, बड़े बुजुर्ग, लड़के को उल्टा बिठा रखा, उसकी बुद्धि दिख रही है पीछे से, समझ गए? अब जब बंदे को उसे बुलाया जाता है, बिठाया जाता है कि 5 मिनट में क्या बात करता होगा वो, है क्या होता होगा ऐसा 5 मिनट में कि वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह के चले जाते हैं, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ गुजार के चले जाते हैं। क्या होता है 5 मिनट में, है जी? क्या कोई कहता है लड़का के पहले जी 1 साल का टाइम दो, इस समय बहन को घुमा लो, मंसूरी देहरादून घुमा लो, फिर करो से शादी। होता है सर, लट बजेगा तुम्हारे भाई, समझ गए? तो क्या होता है 5 मिनट में कुछ समझ में नहीं आता यार, कुछ भी समझ में नहीं आता 5 मिनट के अंदर। आपको यहाँ पे आपकी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको सेमिनार से रिलेट करता हूँ चीज को, आपकी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा। किसी को कोई अच्छा लगा होगा, किसी को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अच्छी लगी होंगी,
है? कुछ भी नहीं, समझ गए? तो एक बार में किसी को समझ में नहीं आता तो 5 मिनट में ऐसा क्या करते हैं वो लड़का और लड़की कि बहुत पूरी जिंदगी के बंधन में बन जाते हैं। क्या होता है पता है क्या होता है? एक फीलिंग अच्छी आती है मेरे भाई। क्या आती है भाई? अच्छा करके दिखाओ थोड़ा सा, एक फीलिंग अच्छी आती है। बस जाओगे नहीं देखने के लिए लड़की को तो खुल के बोलो ना, एक फीलिंग अच्छी आती है भाई साहब।